अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा, हमारी कोशिश होती है जो हम वीडियोस आप दोस्तों के लिए बनाते हैं कि उसके अंदर किसी न किसी चीज़ की लर्निंग हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप कोई भी कारोबार करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट तो उसके लिए बेतहाशा चाहिए, लेकिन उस कारोबार को करने के लिए कोई फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत कम है। वैसे आप वॉलंटियरली किसी के पास जाएं कारोबार सीखने के लिए तो बहुत कम लोग होते हैं जो ऑनेस्टली आपको अपने कारोबार के तमाम सीक्रेट्स बताते हैं। ऑन द अदर हैंड फिर दूसरा तरीका यही रह जाता है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके जहाँ से भी नॉलेज मिलता है आप अपने कारोबार को स्टार्ट करने से पहले नॉलेज लें। नॉलेज की बेस पे फिर आप अपना कारोबार स्टार्ट करें। इसी सिलसिला में आज की एक वीडियो हमने बनाई है, डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए क्या-क्या वसाइल चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और किन-किन सूरतों से हम डेयरी फार्म का आगाज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप डायरेक्ट अच्छी ब्रीड के साथ अपना फार्म चलाना चाहते हैं, जिसकी मिल्किंग कैपेसिटी या मिल्किंग एवरेज 30 प्लस हो पर डे, तो उसके लिए या तो आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे या पाकिस्तान के अंदर जो कारपोरेट डेयरी सेटअप हैं, वहाँ से आपको जानवर लेने पड़ेंगे। वो एक जानवर 10-12 लाख औसतन आपको पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी ब्रीड खुद तैयार कर लें। मार्केट के अंदर जो लोकल क्रॉस की गायें हैं, उनको अगर आप लेंगे तो वो गाय तो दूध के हवाले से कुछ दूध आपको दे दे, लेकिन उसके साथ जो बच्चा आएगा वो आप उसको फ्यूचर में कैरी नहीं कर सकते। वो आपका फ्यूचर नहीं होगा डेयरी का, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा सीमन उसके अंदर रखा गया था। तो उसके लिए फिर ये हीफर वाला एक प्रोजेक्ट है, इसको आज हम डिस्कस करते हैं। आप अपने डेयरी फार्म का आगाज़ अगर बछड़ियाँ लेके उनसे स्टार्ट करते हैं तो उनमें आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। पहला बेनिफिट तो ये होता है कि जी जो बछड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो शेड चाहिए, वो अगर थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ भी हो तो चल जाता है। मतलब थोड़े से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनका गुज़ारा हो जाता है। दूसरी तरफ जो आप इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एज़ कम्पेयर टू गाय या जो आप इंपोर्ट की या लोकल अच्छे सेटअप से लेंगे, उनकी निस्बत इनमें इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है। तीसरा इनका फ़ायदा ये आता है जी कि इनके अंदर थोड़ी-सी डिज़ीज़ रेज़िस्टेंस होती है। यंग ब्लड होता है, इन्होंने बच्चा नहीं दिया हुआ होता, तो इस वजह से इनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बेहतर होती है, तो ये डिज़ीज़ेज़ भी इनको कम आती हैं एज़ कम्पेयर टू मिल्किंग एनिमल। उसके साथ आपको अपनी होम ब्रीड डेवलप करने के लिए एक मौका मिल जाता है कि आप अपनी हीफर को जब सेक्स सीमन रखाते हैं, उनकी अच्छी सी सिलेक्शन करके सेक्स सीमन पे ले आते हैं, तो जब उसका बच्चा आएगा, वो एक अच्छी क्वालिटी का बच्चा आएगा, तो आप प्योरिटी की तरफ आसानी से और जल्दी से आ सकते हैं। तो चलते हैं जी इसकी फिजिबिलिटी की तरफ। आपको मुकम्मल डिटेल बताएंगे कि आप हीफर कितने की लेंगे और कितने में आपको जाके वो कास्ट करेगी, और उसके अंदर आपको प्रॉफिट की क्या रेशो रहेगी, कौन कौन से उसमें एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने करने होते हैं। हीफर की परचेज जो है जी वो आपको मार्केट से अच्छी हीफर तकरीबन 2 लाख के राउंड अबाउट मिल जाएगी। 2 लाख 10, 2 लाख 20, एक 80 तक भी मिल सकती है, 1 90 तक भी आपको एक अच्छी हीफर मिल सकती है जो अच्छे क्रास में होगी। हीफर लेते हुए जी हमने जो दो तीन चीजें देखनी होती हैं, उसके अंदर एक चीज है सबसे पहले उसकी एज, कि किस एज की हीफर हम लें, परचेज करें। दो दांत हो या खीरी हो तो ये ज्यादा बेहतर है। दो दांत से ऊपर वाला जानवर आप कोशिश करें कि मार्केट से परचेज ना करें, क्योंकि उसके अंदर इंसेमिनेशन की पहले ही काफ़ी अटेम्प्ट हो चुकी होती हैं। ज़्यादातर यही चांस होता है कि जो जानवर रिपीटर हो वो मार्केट में बिकने के लिए आता है, अगर वो खीरा नहीं है या दो दांत से ऊपर है, चार दांत है। इसके बाद आपने देखना है जी जो आप जानवर परचेज कर रहे हैं उसका वेट कितना है। कोशिश करें उसका जो वेट हो 300 केजी तक हो। 300 केजी से ऊपर जब जाता है जानवर, उसकी हम नॉर्मली इंसेमिनेशन कर रहे होते हैं,
क्रॉस के एनिमल की आप 300, 280 से ऊपर 290 कहीं पे भी इंसेमिनेशन कर सकते हैं। कोशिश करें 300 प्लस उसका वेट होना चाहिए। इसके बाद आ जाती है जी हाइट। जो हम बछड़ी ले रहे होंगे उसमें आपने हाइट ज़रूर देखनी है कि जो उसकी हाइट हो वो अप्रॉक्सीमेट कोई 50 48 49 50 इंचेस के करीब ज़रूर होनी चाहिए। वो इंसेमिनेशन के लिए एक आइडियल टाइम होता है। 51 इंचेस हो जाए तो भी ठीक है, चल जाएगी। बस कोशिश करें वो 50 इंचेस 48 इंचेस तक हो या बज़ाहिरन देखने में लग रहा हो कि ये अच्छी गाय बनेगी फ्यूचर में जाके। उसके बाद ये सवाल आता है ऐसी बछड़ियाँ हमें मिलेंगी कहाँ से? मंडियाँ कौन-सी हैं इनके लिए? अगर फ़ार्म से मिल जाएँ, कहीं फ़ार्म पे सेल हो रही हों तो वो दी बेस्ट है, रिकॉर्ड मिल जाएगा। नहीं तो पुल-कंबर मंडी है और मल्लू मोड़ मंडी है, ये 2 ऐसी मंडियाँ हैं जहाँ से आपको क्रॉस के अच्छे एनिमल मिल सकते हैं। मल्लू मोड़ झंग में है और पुल-कंबर इधर डेरा गाज़ी खान और तौसा साइड के करीब लगती है। अब आ जाते हैं जी जो हम बछड़ी लेके आएँगे, ये हम सारी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक बछड़ी को मद्देनज़र रख के कर रहे हैं। इसको फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जितनी भी आपने बछड़ियाँ रखनी हो, ये एक बछड़ी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक्सपेंसेस के अंदर जी सबसे पहले उसका जो एक्सपेंस आता है वो है साइलेज का। साइलेज हमने यहाँ मिनिमम रखा है तकरीबन 10 केजी उसको डेली ऑफर करना है। ज़्यादा करेंगे बेहतर है, 12, 15, 18 वैसे इतना ही खाती है, इससे ज़्यादा खाती भी नहीं है। तो 10 केजी आप साइलेज देंगे, 20 रुपए केजी का हिसाब लगाएँ तो 200 रुपए का वो डेली साइलेज खा जाएगी। कुछ जगह पे साइलेज का रेट ज़्यादा भी है, कहीं 20 रुपए से कम भी पड़ेगा। हम एक एवरेज 20 रुपए लगा लेते हैं। उसके बाद आपने उसको करना है जी घास ऑफ़र करना है। मार्केट से लिए तो आजकल का रेट तकरीबन 400 रुपए मन के करीब है। 10 केजी अगर उसको घास ऐड करें साइलेज के साथ तो वो तकरीबन 100 रुपए का उसका घास बन जाएगा। साइलेज नहीं है तो आप घास की मिकदार और बढ़ा के भी काम चला सकते हैं। तूड़ी अप्रॉक्सीमेट 1-2 किलो 4 किलो जितनी आप अवेलेबल हो आसानी से उसका एक मिक्सचर बन सके वो डालेंगे, उसके हमने 50 रुपए लगाए हैं। अब इसका मेन आइटम आ जाता है जी वंडा। वंडा तकरीबन 3 केजी ज़रूर दें और 90 रुपए अगर औसत लगाएं तो 270 रुपए का आपका डेली का वंडा बन जाएगा। कोशिश करें वंडा अगर आप घर पे खुद बना लें तो वो बहुत ही बेहतर रहेगा क्योंकि उसके अंदर यूरिया नहीं होगा, तो ब्रीडिंग में भी मसाइल नहीं आएँगे। मेडिसन का हमने 20 रुपए लगाए हैं डेली के, एक औसत ले ली है, हो सकता है ये बिल्कुल ही ना लगे आपका एक्सपेंस। वैक्सीनेशन ज़रूरी होती है जी, वैक्सीनेशन कराएँगे आप, 20 रुपीज़ हमने इसके रख लिए हैं, डेली बेसिस पे जो हमने उसके पूरा साल एक वैक्सीन का शेड्यूल चलना। उसके बाद आ जाती है इंसेमिनेशन, एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आपने इसके भी हमने 20 रुपए डेली की बेस पे रख लिए हैं। इंसेमिनेशन कराते हुए आपने सेक्सिमन का यूज़ करना है, कोशिश करें और अच्छी सिलेक्शन करने के बाद सेक्सिमन का यूज़ करें ताकि आपकी आने वाली ब्रीड बेहतर हो। तो टोटल एक्सपेंसेस जी हमारे हो गए 680। ये है जी डेली के एक्सपेंसेस। तकरीबन 680 के करीब हमें जाके उसका एक एक्सपेंस पड़ेगा बछड़ी का। अब थोड़ा-सा ये ज़्यादा भी हो सकता है, इसको थोड़ा बहुत ये कम भी हो सकता है। ये एक औसत है कि कमोबेश इतना एक आपको एक्सपेंस डेली के बेस पे बेयर करना पड़ेगा। एक बछड़ी को तैयार करते हुए उसकी प्रेगनेंसी और 9 मंथ तक ले जाने में। अच्छा जी, मंथली एक्सपेंस आ गया 680 को 3 से मल्टीप्लाई करें 20,400 रुपए उसका मंथली एक्सपेंस आ जाएगा। सेम इसको अगर आप सालाना निकालें, 12 मंथ की ये फिजिबिलिटी हम बना रहे हैं कि 2-3 महीने उसकी प्रेगनेंसी को दे दें और 9 मंथ का उसका प्रेगनेंसी का पीरियड हो गया। तो 12 मंथ को हम कंसीडर करके हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम उसे 12 मंथ में प्रेग्नेंट करके डिलीवरी तक ले आएँगे। तो उसके टोटल एक्सपेंसेस हो जाएँगे 2,44,800 रुपए। मंथली हमने निकाले, 12 पे हमने उसको मल्टीप्लाई किया, ये 2,44,000 आ गया। हो सकता है आपकी फर पहले महीने ही प्रेग्नेंट हो जाए। तो उसके बाद जी टोटल कॉस्ट आ जाएगी दोनों चीज़ें मिला के, 2 लाख की हमने हीफर लगाई थी और 2,44,000 उस पे एक्सपेंसेस आ गए। तो ये आपको कमोबेश 4,44,800 रुपए में एक हीफर तैयार होगी बच्चा देने तक।
अब ये एक्सपेंसेस थोड़े बहुत ऊपर-नीचे वेरी भी कर सकते हैं। उसकी जो एक्सपेक्टेड सेल है वो हम लगा रहे हैं जी 5.5 लाख से 6 लाख तक। ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी आपकी हीफर जा सकती है, लेकिन इतने में जानी चाहिए। 5.5 हम कंसीडर कर लेते हैं, 6 भी नहीं लगाते। फिज़िबिलिटी को थोड़ा टाइट रख के बनाते हैं। तो इसके अंदर जब आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है जी 1,05,200 रुपए। टोटल इन्वेस्टमेंट आपने की थी 4,44,800 रुपए 1 साल के अंदर। 2 लाख शुरू में लगाए थे, बाकी वक्फे-वक्फे से लगाए थे और उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट आ रहा है वो 1,05,200 आ रहा है। आपकी जो आपने उस पे कॉस्ट लगाई हुई वो भी आपको वापस आ जाएगी, साथ से एक्स्ट्रा 1,05,200 रुपए भी आपको मिल जाएँगे। तो ये थी जी एक हीफर की फिजिबिलिटी। एक हीफर को सामने रखते हुए हमने फिजिबिलिटी बनाई, उसके एक्सपेंसेस देखे मेजर। अगर आप 5 हीफर से स्टार्ट करना चाहते हैं, 6 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। हीफर्स की तादाद जितनी बढ़ाते जाएंगे आपको कुछ चीज़ें सस्ती पड़ेंगी, कुछ की कास्ट चीज़ों की कम पड़ जाएगी। इसमें हमने कुछ आइटम्स, कुछ चीज़ों को फिक्स्ड रखा हुआ है, उसकी कास्ट हमने इस फिजिबिलिटी में ऐड नहीं की। जैसे बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमने इस फिजिबिलिटी में ऐड नहीं किया। इसके बाद लेबर है, हमने लेबर के भी एक्सपेंसेस इस फिजिबिलिटी में ऐड नहीं किए। एज्यूम कर लिया है कि लेबर भी आप खुद ही मैनेज करेंगे। उसके बाद जी इलेक्ट्रिसिटी है, उसको भी हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया। इसके साथ 1-2 एक्सपेंसेस और हैं, वो भी हमने इसमें एक्सक्लूड किए, इसमें शामिल नहीं किए। अब इन सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए डेयरी फार्मिंग की तरफ आना है, या अगर आप एक इन्वेस्टर के तौर पे कारोबारी नुक्ता नज़र से काम करना चाहते हैं, तो ये उसके अंदर मोटी-मोटी लागत है और उसके अंदर जो मुनाफ़ा आ रहा है, वो भी हमने आपको निकाल के दिखाया है। अब इसमें कमी-बेशी हो सकती है, थोड़ी बहुत, लेकिन इससे ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कितनी आमदनी हो सकती है। और अगर आप उसको सेल कर दें, 9th मंथ की जब प्रेगनेंसी उसकी हो, आप उसको अगर सेल कर दें, सेल करके भी आप इतने पैसे बचा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप अपनी इसी बछड़ी को आगे लेके जाएं, इसकी काविंग करवाएं अपने पास, तो इससे क्या होगा, सेक्सीमन हमने रखाया तो लामहला इसकी बछड़ी ही आएगी, ज़्यादा चांस यही होता है। तो जो वो बछड़ी आपके पास आएगी उसकी ब्रीड अच्छी होगी और वो आगे चल के एक अच्छी गाय बनेगी। उसका दूध अपनी माँ से भी थोड़ा-सा ज़्यादा होगा, अ, एक अच्छे सीमन सिलेक्शन की वजह से। तो इस तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा सरमाया नहीं लगाना चाहते कारोबार के अंदर, तो आप छोटा-सा एक सेटअप बनाएँ, 5-10 हीफर्स लें, उनकी रेयरिंग करें, उनके एक्सपेंसेस नोट करें, एक डेली बुक बनाएँ, उसके अंदर अपने सारे एक्सपीरियंस भी लिखें, चैलेंजेस भी लिखें और साथ-साथ जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो भी लिखें। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा जो कि मार्केट के अंदर आपको शायद कोई नहीं बताएगा। तो प्रैक्टिकली करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। दूसरी तरफ आपको फ़ायदा ये है कि आप थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट से अपना शौक पूरा कर सकते हैं, कारोबार भी है और शौक भी है। फ्यूचर में जाके यही बछड़ियाँ आपकी ट्रांसफ़र हो जाएँगी, उसके अंदर आपकी डेयरी फार्म का हिस्सा बन जाएँगी। आपने 10 लीं, 15 लीं, उसके अंदर सारी की सारी शायद आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक परफ़ॉर्म ना करें, तो उसके अंदर 70-60% ऐसी बछड़ियाँ ज़रूर होंगी जिनकी पोटेंशियल बहुत अच्छी निकलेगी। वो 20 प्लस आपको मिल्क कैपेसिटी डेली बेसिस पे उनका होगा। तो आप उसको फ़ार्म के अंदर रख सकते हैं। इससे आप फ़ार्म का स्टार्ट ले सकते हैं अपना। फिर आहिस्ता-आहिस्ता अपने फ़ार्म की जो भी मामलात हैं उसको प्योर की तरफ आप लेके जा सकते हैं। तो ये थी जी एक मुख्तसर सी वीडियो फिज़िबिलिटी के ऊपर, कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपने डेयरी फ़ार्म करना है या बछड़ियों का कारोबार करना है, तो उसके मुतालिक कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मज़ीद कुछ मालूमात हों तो ज़रूर आप पूछिएगा, मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी राय दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक जी इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।